देखें जी, ये तो बिल्कुल जैसे पहले भी हमने बात की थी कि किसी भी तरह जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो है जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि इलेक्शन में अमूमन होता ये है कि रिज़ल्ट आने में वक्त लगता है और बहुत बहुत से हल्के तो ऐसे भी होते हैं जहाँ पे फिर जो पॉलिटिकल एजेंट होते हैं वो रिकाउंटिंग का भी कह देते हैं कि जी दोबारा अगर गिनती की जाए और वो उन गिनती से अगर मुतमिन नहीं है तो ऐसा ही हो सकता है। तो इस तरह से जो है ये आहिस्ता आहिस्ता रिज़ल्ट जो है जिस तरह से आपने बताया है जो कि नताइज आना शुरू हो चुके हैं, ये देर गए रात तक जो है फाइनल जो रिज़ल्ट जो कि सरकारी जिसको हम नताइज कहते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो उसमें ही वाज़े तौर पर आएगा कि आखिर जो है इस पूरे के पूरे जीबी की इलेक्शन के नताइज और नताइज के साथ साथ जो रिज़ल्ट है वो सेहरा जो है जीत का, चाहे वो PMLN पीपल्स पार्टी या फिर IPP या दीगर आज़ाद उम्मीदवार किसकी तरफ जा रहा है, क्योंकि अब हतमी नताइज तो नहीं है मगर इसके साथ साथ पॉलिटिकली बात करें तो पॉलिटिकली तौर पर हर सियासी जमात और ख़ास तौर पर जो इस वक्त रिज़ल्ट है उसके आने के बाद हर पार्टी दावा तो ये कर रही है कि ये जो जीत है वो कहीं ना कहीं हमें मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर जिक्र करें तो उनका भी दावा यही है और PMLN का भी और फिर जो दीगर सियासी जमातें हैं। मगर यासिर मैं आपकी तरफ आऊँगा जो जाएंगे हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अखुनज़ादा चट्टान साहब ने। अखुनज़ादा साहब बहुत शुक्रिया आपका और आपके कीमती वक्त का। सर क्या कहेंगे, बड़ी पुरुमीद है पीपल्स पार्टी के इस वक्त जो है जीत का सहरा आपके सर जो है वो सजने वाला है, क्योंकि अभी सेनेटर सरमद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, वो भी यही कह रहे थे। आप क्या कहना चाहेंगे, और अगर पीपल्स पार्टी जो है वो अक्सरियत ले जाती है और अगर उसे इत्तेहाद करना पड़ा तो किस जमात के साथ इत्तेहाद करेगी? जी अखुनज़ादा चट्टान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। जी अखुनज़ादा साहब क्या फरमाएंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली इलेक्शन हो गए, अब इस वक्त गिनती का अमल जारी है और आहिस्ता आहिस्ता गैर सरकारी गैर हतमी नताइज भी मौसूल हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है ये इलेक्शन जो है भरपूर तरीके से भारी अक्सरियत से सीट्स निकाल लेगी, और अगर उसको इल्हाक करना पड़ता है यानी इत्तेहाद करना पड़ता है तो आप क्या समझते हैं कि आप लोग, आपकी पार्टी, आपकी जमात जो है वो नून लीग के साथ इल्हाक करेगी या आज़ाद उम्मीदवार के साथ आप लोग जाएंगे? क्या फैसला करेगी आपकी जमात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि मैं वहाँ पे 2 हफ्ते कैंपेन करके आया हूँ। ठीक, एक सियासी वर्कर के हैसियत से मैं समझता हूँ कि हम इंशाअल्लाह ताला 15 से लेकर 14-13 सीटों तक जीत सकते हैं। जो हमें किसी जो सिंपल अक्सरियत हमारे साथ होगा और हम अपना हुकूमत आसानी से बना सकेंगे। और अगर नहीं बना सके तो फिर सियासत जो है वो डे टू डे गेम है, फिर देखेंगे और इसके बाद फैसला करेंगे रिजल्ट के बाद। अखुनज़ादा साहब यहाँ पर ये है कि आप कह रहे हैं 15 से 14 सीटें जो हैं, आप यकीनी तौर पर वहाँ मौजूद थे, आपकी पार्टी की क़यादत भी मौजूद थी, यकीनी तौर पर आप का और आपकी पार्टी का दावा ये भी था कि जीबी जो है बेसिकली वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही गढ़ रहा है, और उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब ने वाज़ेह तौर पर जो है अपने नाना यानी कि शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जीबी को जिस तरह से वहाँ पर काम किया और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने, तो उस दावे पे कह रहे हैं। मगर ग्राउंड रिजल्ट रियलिटी जो है वो तो डिफरेंट है, क्योंकि PMLN भी मौजूद है, IPP भी इस वक्त मौजूद है, आज़ाद उम्मीदवार भी मौजूद हैं। तो 15 सीटें 14 सीटें ये बहुत बड़ा आपका तवक्को तो नहीं, तवक्को कह सकता हूँ नहीं है कि वहाँ से आप इतनी सीटें ले सकते हैं? देखिए जी, तो बात तो इससे भी हमारी ज़्यादा है। लेकिन ये है कि ये तो ग्राउंड पे हमने जो काम किया वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में मेरे बाजोड़ के बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं और मजदूरी करते हैं, वो न्यूट्रल लोग हैं। मैंने इनमें से चंद लोगों की ड्यूटी लगाई थी कि आप लोगों से पूछ ले, जो कुछ पढ़े लिखे लोग थे, जो सियासी लोग थे, आप लोग मेरे लिए एक सर्वे करें कि ये लोग इस बार किस चीज पे वोट देना चाहते हैं।
तो जितना लोगों ने वहाँ पे सर्वे किया और मुझे बताया तो उन्होंने कहा कि हमने लोगों के साथ जो बैठ के गपशप करके, यानी बाकायदा कोई सहाफ़ी की तरह इंटरव्यू नहीं, जैसे ढाबे पे लोग बैठते हैं, हुजरे में बैठते हैं, गपशप करते इस अंदाज में, तो अक्सरियत लोगों ने ये कहा जो हार्ड वर्कर किसी पार्टी का नहीं है, जो गिलगित का आम आदमी है। जब इन लोगों से पूछा गया तो उन लोगों ने अक्सरियत में ये कहा कि इस बार हम कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट देंगे। तो अगर ये लोग कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट देते हैं तो गिलगित पाकिस्तान में जितनी हुकूमतें पाकिस्तान की हिस्ट्री में गुजरे हैं, इनके लिए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा किसी ने कुछ काम नहीं किया है। अखुंज़ादा चट्टान साहब, लेकिन आपके मुखालफिन जी, लेकिन आपके मुखालफिन ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी सिर्फ इंतखाबात के दौरान ही जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का रुख करती है, तो इस तनकीद का क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, गिलगित बल्तिस्तान के साथ पीपल्स पार्टी का एक बहुत दरीना और पुराना रिश्ता है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कई बार गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया है, शहीद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दौरा किया है। पिछले इलेक्शन में जो पिछला इलेक्शन था, इसमें चेयरमैन बिलावल साहब 22 दिन गिलगित बल्तिस्तान में रहा, वहाँ पे हर गांव का दौरा किया, 2-3 घरों का भी दौरा किया, जहाँ पे 4-4, 5-5 दुकानें हैं वहाँ पे भी दौरा किया लोगों के साथ। मगर अखुंज़ादा साहब, यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि खुर्रम दस्तगीर साहब की वो स्पीच भी मुझे याद आ रही है कि आपको जीबी जो है, गिलगित जो है, लाहौर जैसा चाहिए या कराची जैसा। तो कराची में सिंध में आपकी हुकूमत है और कराची की बदस्तूर जो सूरत हाल है जिनका जिक्र उन्होंने वहाँ पे भी किया, तो फिर आप समझते हैं कि अगर कराची जैसा ही आपने जीबी में और गिलगित में रिजल्ट देना है, काम करना है, तो आप तवक्को रख सकते हैं कि 14 से 15 सीटें जो हैं इस बात पे आपको मिले? देखिए जी, अगर ये सवाल लोगों से खुर्रम भाई ने पूछा है तो लोग जरूर ये कहेंगे कि हमें गिलगित कराची जैसा चाहिए। आप देखें, आपने कभी कराची से किसी को देखा, सिंध से देखा कि लाहौर रोजगार के लिए आए हैं? लाहौर से लोग रोजगार रिज़्क कमाने के लिए कराची जाते हैं। आपने कभी कराची से किसी पेशेंट को देखा है कि उसको इलाज के लिए लाहौर लाया है? लाहौर के आप ये सिंध के अस्पतालों में जाके देख लीजिए, उनके गंबद के अस्पताल में आप जाके देख ले, कराची का तो छोड़ दे, कि वहाँ पे लाहौर के और पंजाब के कितने पेशेंट हैं। आपने कभी सिंध के लोगों को देखा है कि वो लाहौर में पढ़ते हैं? मैं सिंध के हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर जगह पे आपको बता दूंगा कि पंजाब के और लाहौर के कितने बच्चे कराची में पढ़ते हैं। तो अगर लाहौर खुद रोजगार के लिए, लाहौर खुद एजुकेशन के लिए, लाहौर सेहत के लिए कराची पे इसका इन्हिसार है, तो क्या लोग ये चाहेंगे कि हम लाहौर की तरह हो जाए या कराची की तरह हो जाए? मीडिया ट्रायल तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमेशा से हुआ है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेसिडेंसी में जो 15 साल की कारकर्दगी है, अखुंज़ादा साहब मेरे भाई हैं, बयान किया। अखुंज़ादा साहब आप मेरे भाई हैं, ये तो मीडिया ट्रायल नहीं है, ये तो उन्होंने एक रहनुमा ने सवाल उठाया है। तो यकीनी तौर पर कि उन्होंने जब कराची का वहाँ पे जिक्र किया, तो कराची एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और बाशिया में आप दुरुस्त पर मानें कि पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे रोज़गार के लिए आते हैं। और इलाज का भी आपने, जहाँ तक आपने गंबट का जिक्र किया, NICVD का जिक्र किया, कराची के हॉस्पिटलों का जिक्र किया, मगर जो रास्तों और तरक्की का जो जिक्र उन्होंने किया, उससे तो बिल्कुल इस पर मीडिया ट्रायल पे ना जाएं कि जिस तरह से पंजाब में रोडों का जाल बिछाया जा रहा है, मरीम नवाज साहिबा काम कर रही हैं, वो तो सिंध के अंदर उस तरह से काम नहीं हो रहा। हाँ, ये माना कि कुछ आप हॉस्पिटल और हेल्थ के निज़ाम में बरतरी हासिल है आपको सिंध के अंदर, मगर पंजाब में जो इस वक्त तरक्की है, सफाई है, और लाहौर को जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, हमारा तो एक यूनिवर्सिटी रोड आप 4 साल में नहीं बना सके, तो वो भी तो एक चीज़ है, इसको चीज़ को माने कि खुर्रम दस्तगीर साहब तरक्की की बात कर रहे हैं। देखिए जी, तरक्की जो है ये सिर्फ सड़कों का नाम नहीं है। मुस्लिम लीग का सियासत मोटरवे से शुरू हो जाता है और मेट्रो पे खत्म हो जाता है। इंसान की बुनियादी चीजें जो है, बुनियादी चीजें, वो सेहत है, रोजगार है और एजुकेशन है। अगर कराची या सिंध एजुकेशन में, हेल्थ में और रोजगार में पंजाब से पीछे है, लाहौर से पीछे है, तो फिर तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। रास्तों में अगर पीछे तो कोई मसला नहीं है।
एक सड़क कहते हैं कि एक सड़क पे आप बैनर्स लगाए, वहाँ पे आप लाइट्स लगा दे, उसको थोड़ा खूबसूरत बनाए। अगर आप एक सड़क के बनाने को कि लोग भूखे भी रहे, रोजगार भी नहीं हो, हेल्थ भी नहीं हो, एजुकेशन भी नहीं हो, लेकिन सड़क खूबसूरत हो, तो मैं तो इसको तरक्की नहीं समझता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं कि कराची में काम नहीं हो रहा है। कराची में आपने देख लिया, बस शुरू हुआ, ग्रीन बस शुरू हुआ, येलो बस। सर मुख्तसर कीजिएगा वक्त की कमी की वजह से, अगरचे अल्लाह करे कि आपको जो कि आपकी तवक्को है 15 से 14 सीटें मिले या फिर इत्तेहाद बनाए आप, तो सड़कें वही कह रहे हैं कि सड़कें रोडों का रास्ता का मसला नहीं है। आप जीबी के लोगों को हॉस्पिटल देंगे, सेहत देंगे, स्कूल देंगे, तालीम देंगे, सड़कों का इशू नहीं है। अगर कराची में भी नहीं है तो कोई वो मसला नहीं है। फिर मैं समझता हूँ कि हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो सिपेक का मंसूबा है, इसमें सड़कें भी है, इसमें हेल्थ भी है, इसमें एजुकेशन भी है, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। अखुंज़ादा चटान हमारे साथ, ज़फ़ीर गनी भी मौजूद है, हमारे एंकर पर्सन है, और यासिर हुसैन भी मौजूद है हमारे साथ एंकर पर्सन है, वो भी आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं। जी ज़फ़ीर। चटान साहब, आपको हम सुनते रहते हैं, पिछले 3 साल से आप यही बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सिंध ही की बात कर लेते हैं, कराची तो फिर आप माइंड कर जाएंगे। पर यहाँ पे ज़फ़ीर मुझे एतराज़ है आप पे भी और जो है हमारे अखुंज़ादा चटान पे भी। सिंध और कराची अलग नहीं है, क्योंकि देखने वाले फिर इस चीज़ पे करते हैं। आप दी सिंध और शहरी सिंध कह सकते हैं, अंदरूनी सिंध, बैरूनी सिंध। मुगैरी साहब अर्ज सुने ना, उन्होंने जिक्र किया, वही जो ये क्लेम कर रहे हैं, हम तो उनको ही कर रहे हैं कि हम पूरे सिंध की बात कर रहे हैं जी। वो सिंध जो CSS में टॉप करता था, पास नहीं कर पा रहा चटान साहब। तो ये भाषण ना दें कि ये कराची में हम पढ़े लिखे हो गए हैं या सिंध में हम पढ़े लिखे हो गए हैं। एजुकेशन आपकी सिफर हो गई है, हेल्थ आपकी सिफर है, डेवलपमेंट इधर है नहीं, कम्युनिकेशन इधर है नहीं। ये खंदराट पेश कर रहा है कराची पूरा इस वक्त डेवलपमेंट के नाम पे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो आप फलसफा झाड़ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, मैं उस पर आ जाता हूँ। GP में आपने बात की कि हमारा तो वहाँ फलसफा जाएगा, वहाँ से अब तक के जो नताइज आ चुके हैं, ये हम हफ्ता पहले आप रह के आए हैं, वो अलग बात है। अभी तक जो नताइज आए, 8 सीटों पे आप लीड कर रहे हैं, 6 पे तो आपकी इस्तेकाम पार्टी लीड कर रही है, 6 पे इंडिपेंडेंट लीड कर रहे हैं, 5 पे मुस्लिम लीग नून लीड कर रही है। तो ये वो मगर ज़फ़ीर ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जो आप नताइज बता रहे हैं अखुंज़ादा साहब, जिसको आपको मानना पड़ेगा। बाकी जहां तक की बात है NICVD की जहां तक बात है, तो वो तो सारे उसकी तारीफ करते हैं। इस तरह के काम करें तो आपको कोई तारीफ करे, की भी तारीफ करें, गंबट की भी करें, क्योंकि वहाँ पे पूरे पाकिस्तान नहीं मगर बैरून मुल्क से भी लोग आके इलाज कराते हैं। वो माना के गंबट के अंदर बहुत बड़ा अच्छा इलाज होता है। अखुंज़ादा साहब। जी, मैं ये कह रहा था, आपने कहा कि मुझे चटान पे इतराज़ है कि उन्होंने कराची कहा। मैं कराची और सिंध को कभी अलग-अलग नहीं समझता हूँ। बहुत शुक्रिया। वो तो आपने खुद मुझसे सवाल पूछा था कराची के बारे में, कराची का नाम लेके, कि खुरम भाई ने जो है उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि आप लोगों को कराची चाहिए या आप लोगों को लाहौर चाहिए। जी। तो फिर मैंने इसका रोजगार के लिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अखुंज़ादा चटान आपका, आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, या ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।